गिरा देगी। पूर्व दृष्टांत में आपने श्रवण किया था कि धुंधकारी की मृत्यु गणिकाओं के माध्यम से, और समस्त धन को उन्होंने अपने आपस में बांट लिया और अपने अपने गंतव्य को चले गए। हमारे गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर भ्रमण कर रहे हैं, किसी के द्वारा जानकारी लगी कि अब उनका भाई नहीं रहा, तो गया जी में जाकर के श्राद्ध किया उन्होंने, माता जी का, पिताजी का, भाई का पिंडदान किया, तर्पण किया, फिर अपने घर की ओर आए। रात्रि हो चुकी थी, घर की स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं थी। थोड़ी सी ही जगह को साफ किया उन्होंने और लेटने लगे। जैसे ही लेटने के लिए हुए, क्या देखते हैं कि एक भेड़ का बच्चा उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। हाँ, वही भेड़ का बच्चा हाथी बन जाता है, फिर वही हाथी भैंसा बन जाता है, दौड़ते दौड़ते भैंसा मनुष्य बन जाता है और उनके पास आके रुदन करता है। इतने में हमारे गोकर्ण जी महाराज सावधान हुए, पूछा, भाई कस्तुम तुम कौन हो और फिर मेरे पास आकर के क्यों रो रहे हो भैया, क्या बात है? इशारा करता है, बोलता कुछ नहीं। संज्ञा मात्राम चकारहा। गोकर्ण जी महाराज ने अपने हाथ पर जल लिया, उसको विमंत्रित किया और उस प्रेत के ऊपर छोड़ा। जैसे ही वह जल उसके चेहरे में पड़ा, बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदेयोऽस्मि धुंधकारीति नामितः सुखीयनेव दोषेणो ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया, मेरा नाम धुंधकारी है, मेरे दोषों के कारण से मेरा ब्रह्मत्व क्षीण हो गया है, नष्ट हो गया है, इसलिए प्रेत बने भटक रहा हूं भैया। इतने पाप किए हैं मैंने, इतने दुष्कर्म किए हैं कि मेरी पापों की गणना भी की जाएगी तो हो नहीं सकती, इतने सघन पाप किए हैं मैंने। इसी का परिणाम मुझे प्राप्त हुआ कि मैं आज प्रेत बने भटक रहा हूं। केवल वायु का सेवन करता हूं भैया, बड़ी पीड़ा हो रही है इस देह में। अहो वधो कृपा सिंधु भ्रातर ममा सुमोचये। भैया, आप साक्षात करुणामय हैं, दयामय हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे इस भयंकर पीड़ा से निजात दिलाइए, मुक्त कराइए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि भाई, मैंने तुम्हारे लिए तो उपाय किया था, गया जी में जाकर के मैंने पिंडदान भी किया, श्राद्ध भी किया, तर्पण भी किया, तत्कथम ने मुक्तोसी, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में एक नहीं भैया, 100 पिंडदान भी कर दोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति। एक नहीं 100 पिंडदान भी कर दोगे तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मैंने इतने सघन पाप किए हैं, मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसा उद्धार होने वाला नहीं है भैया। तो गोकर्ण जी महाराज कहते तो कैसा होगा भैया? धुंधकारी कहता है कि भैया, आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं क्या बता पाऊं मेरा उद्धार कैसे होगा? ये तो आप बताएंगे कि मेरा उद्धार कैसे होगा। ठीक है भाई, अभी तो तुम जाओ, सुबह होते ही हम इसका उपाय करेंगे, शीघ्र ही तुम्हारा निदान करेंगे, मुक्ति का कारण खोजेंगे। धुंधकारी अलक्ष्य हो गया। इसी विषय पर गोकर्ण जी महाराज को रात भर नींद नहीं आई, जागते रहे। सुबह हुआ, स्नान ध्यान किए, भगवान की पूजन किया, संध्या किया, वंदन किया और समस्त विद्वानों को बुलवाया, समस्त संत महात्माओं को बुलवा करके प्रश्न रखा कि आप लोग बताएं कि मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा।
खूब मंथन चला पर निर्णय कहीं नहीं निकला। आखिरकार हमारे गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान का आवाहन किया, चिंतन किया। सूर्य भगवान के चलते वेग को प्रणाम करते हुए आग्रह के साथ रोका। तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे जगत के साक्षी नारायण, आपकी जय हो। प्रभु मैं आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य नारायण भगवान ने दिव्य वाणी से समाधान किया कि गोकर्णो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहनम वाचनम कुरु। अगर तुम्हारे भाई का कल्याण करना चाहते हो, मुक्ति करना चाहते हो, श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा का सप्ताह पारायण का श्रवण कराओ, कथा सुनाओ, निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। गोकर्ण जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। श्रीमद् भागवत की संहिता का आयोजन प्रारंभ कर दिया। जैसे ही लोगों को पता चला, दौड़े दौड़े चले आई सब लोग, संत महंत लोग कथा सुनने के लिए। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पयसाः। उसी समय हमारे धुंधकारी जी महाराज भी आए। 7 गांठ के बांस के पोर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वायु प्रधान है उनका देह, स्थान तो चाहिए। तो फिर एक दिन की कथा संपन्न हुई तो एक दिन की गांठ चिटक जाती है। ऐसा करते करते 7 दिन में 7 गांठ चिटक गई। और फिर दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। 7 दिन की भागवत सप्ताह जैसे ही संपन्न हुई कि वह एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी महाराज को प्रणाम करता है। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो। मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिव्य पुरुष बोलता है कि भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूं। उस दिव्यता को श्री गोकर्ण जी महाराज देखते रह गए। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की बहुत दिव्य महिमा का गान किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेत आत्मा को भी परम पुनीत बना दिया और सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहता। यह शरीर जो है यह नाशवान है मित्रों, क्योंकि सुबह का भोजन पाओगे वह भोजन शाम को भस्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर से उसको भूख लगेगी। इसका मतलब यह है भोजन से शरीर चल रहा है, अन्न से बनी हुई काया है जो टिकने वाली नहीं है। अरे हमारा नाता तो ऐसे से बनाए हम जो अनित्य है। अनित्य काया को पाकर जो नित्य शाश्वत परम तत्व को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है मित्र। हाँ, अन्यथा
पानी कीरा बुदबुदा इस मानस की जात, देखत ही छिप जाता है त्यों तारा भरमा। बुदबुदा इव तो यसु, मस्का इव जगदुसु। पानी में बुलबुला कब उठा और कब अलक्षित हो गया पता भी नहीं चलता। वैसी तो ये हमारी जात है। भगवान की यह मंगलमयी कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों को, रोगों को, कष्टों को प्रक्षालन करने में सामर्थ है मित्रों। यह कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गर्मी के संतत्व में हम पसीना से लथपथ मट्टी पर संधे हुए हैं, भयाभात गर्मी लग रही है, जैसे ही शीतल गंगा में स्नान किया तो वह देह का हमारा जो कचरा लगा हुआ है, मट्टी लगी हुई है, धूल लगी हुई है, गर्मी लगी है, साफ शीतलता में बदल गई। हमारा शरीर स्वच्छ पवित्र बन के तैयार हो गया, सुंदर निर्मल वस्त्र पहन ली, अच्छा लगने लगा। वैसे ही हमारी भागवती ज्ञान गंगा में गोता लगाने से समस्त पाप ताप धुल जाते हैं। धुंधकारी जी भागवत की महिमा गाय ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल से प्रकट हो गया और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतर करके धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने के लिए विमान से उतरे। तो धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज ने भागवत पार्षदों से पूछा कि महाराज जी कथा तो सबने सुनी है, हमारे भाई गोकर्ण जी में धुंधकारी जी ने भी सुनी है, हमारे संत महात्माओं ने सुनी है, कृष्णों के संतों ने सुनी है, तो फिर एक ही विमान आया है, बाकी के लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? तो मित्रे बाकी लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया है, ये हम जानेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री राधे।